बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जिस तेजी से गुज़श्ता 24 घंटों में तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है, ये हालात बाकायदा तौर पर मुआशी एमरजेंसी की तरफ बढ़ चुके हैं। इस सब में शहबाज शरीफ तो लाहौर में रियासत नहीं अपनी सियासत बचाने के लिए बराजमान बैठे हैं, लेकिन अब उन्हें मुख्तदर हलकों की जानिब से भी पैगाम पहुंचा दिया है कि इस्तीफा दो और अपने घर जाओ। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर अब आगे चलकर हुक्मरान इत्तेहाद क्या करने जा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और इन डेवलपमेंट्स को समझे बगैर हम ये एनालाइज नहीं कर सकते कि ये इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इनके जहनों में क्या चल रहा है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने अपने ताहयात कायद नवाज शरीफ पर खुदकुश हमला कर दिया है और नवाज शरीफ उनके सियासी खुदकुश हमले की ताब ला भी पाते हैं या नहीं, जबकि शीरी मजारी ने एक और मुखबरी पकड़ी है। मुख्तदर हलकों के साथ एजेंसियों के पीटीआई के ताल्लुकात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। बेशक मुस्बत डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन पीटीआई के इन सब के साथ ताल्लुकात के अंदर बेहतरी कहीं पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि इन्हें बैक टू बैक इस तरह की चीजें होती नजर आ रही हैं। शीरी मजारी की तरफ से एजेंसियों पर एक नया इल्जाम आयद किया गया है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि एक रोज में डॉलर की कीमत में 6 रुपए का इजाफा हो चुका है। परसों 4 रुपए इजाफा हुआ और कल 6 रुपए, और डॉलर इस वक्त 221 रुपए पर पहुंच गया है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि एक दिन में हमारी मईशत के साथ क्या हुआ है। आप इसका पेट्रोल पर असर बाद में स्टडी कर लीजिएगा, महंगाई पर इसका असर बाद में स्टडी कर लीजिएगा। तो 10 रुपए का इजाफा गुज़श्ता 36 घंटों में हुआ है और शहबाज शरीफ लाहौर के अंदर इजलास पर इजलास बुला रहे हैं। इस्लामाबाद आने का उनका दिल नहीं कर रहा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पहले भी बावर कराती रही मुख्तदर हलकों को। इमरान खान ने पहले भी ये बात बताई, शौकत तरीन को भेजा, प्रेजेंटेशंस दिलवाई, और ऐन आज वही सब कुछ हो रहा है जिससे इमरान खान ने खबरदार किया था कि एडवेंचर ना करना, ये साजिश रोक ली जाए। ये इमरान खान की मोहब्बत में नहीं, पाकिस्तान की मोहब्बत में इस साजिश को रोका जाए, जो कि नहीं रोकी गई। शौकत तरीन ने फिर खबरदार किया है कि फौरी आम इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो सूरत हाल मजीद बिगड़ती जाएगी। और खान साहब का भी इस सारे मामले पर ट्वीट आ चुका है कि जब साजिश हुई तो उस वक्त डॉलर 178 रुपए का था, आज डॉलर 224 रुपए का हो गया है और ये फ्री फॉल है और आईएमएफ के एग्रीमेंट के बावजूद ये बढ़ रहा है। इमरान खान ने कहा कि अब कौम सबका एहतसाब करेगी जो जो इस रजीम चेंज साजिश के पीछे थे, और पाकिस्तान को इस नहज पर लाने वालों के खिलाफ भी ये कौम इन्हें कभी मुआफ नहीं करेगी। अगर शहबाज शरीफ अब हुकूमत छोड़ दे तो नून लीग की सियासत भी बचती है और रियासत भी बचती है, लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए सियासत से साफ हो जाएगा। ये फिर किसी ओहदे पर दोबारा नहीं आ पाएंगे। जबकि शहबाज शरीफ को यह लगता है कि मैं अब भी शायद लंबी हुकूमत कर लूं, कुछ ठीक कर लूं, अपने आप को साबित कर लूं, और वह इस बात पर नहीं आ रहे क्योंकि अवाम का रद्द अमल इलेक्शंस में देख लिया गया और अवाम अगर धांधली ना होती तो 18 सीटें पीटीआई की थीं। खान की 2/3 मेजोरिटी को रोकना अब नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन अब मुख्तदर हलकों की तरफ से भी यही इतलाआत हैं कि शहबाज शरीफ को मुबैना तौर पर पैगामात भेज दिए गए हैं और मजीद कुछ ऐसे सहाफी हैं जिनके जरिए मुख्तदर हलकों ने पिछले 1 से 2 महीनों के अंदर बहुत सी चीजें पब्लिक तक पहुंचाई हैं, जो पैगाम रसानी का काम भी कर रहे हैं। और सहाफियों को करना भी चाहिए, जहां से जिसका मौकफ आए उस मौकफ को आगे रखना, उस मौकफ को अवाम तक पहुंचाना सहाफियों की जिम्मेदारी है। तो अब अदम इस्तेकाम की वजह से डॉलर मजीद महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी। पाकिस्तान इस वक्त अनगवर्नेबल बन चुका है और पाकिस्तान को गवर्न करना ऐसा लग रहा है कि सबके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। और ऐसे हालात पर शहबाज शरीफ छोड़कर जा रहे हैं कि शायद पीटीआई भी कहे कि हम इस मामले में क्या करें। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आईएमएफ ने इशारा दे दिया है कि निगरान सेटअप के साथ भी हम डील करने को तैयार हैं।
उससे भी बातचीत चला लेंगे। तो निगरान सेटअप भी ऐसा कि जिसके अंदर सारी सियासी जमातें एक मिसाक मईशत पर इत्तेफाक कर लें और मिसाक मईशत पर मईशत उस हिसाब से चले तो ये बड़ी अच्छी चीज होगी। लेकिन इसके साथ साथ अब बाकायदा तौर पर रस्साकशी को रोकना, जल्द इलेक्शन का इनेकाद भी जरूरी है, जिसका शहबाज शरीफ को पैगाम दे दिया गया है। और पंजाब इलेक्शन नताइज के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में फौरी इंतखाबात ही वाहिद हल हैं, वरना पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। पाकिस्तान को इतना नुकसान होगा कि फिर शायद चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चली जाएं। नाज़रीन इकराम, अब आप ताल्लुकात की खराबी भी देखेंगे और हालात के अंदर चीजों को अनकंट्रोल होता मजीद देखेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ भी मुख्तदर हलकों की ये बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ को आगे कुआं और पीछे खाई नजर आ रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर ये रिजाइन करें तो रियासत भी बचती है, मईशत भी बचती है, नून लीग की सियासत को भी किसी हद तक नुकसान पहुंचने की स्पीड कम होती है। लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज खत्म हो जाते हैं और जरदारी इन्हें इस्तेमाल करके ये सब कुछ करेगा। अब इस पूरी की पूरी सूरत हाल पर राना सनाउल्लाह ने एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी है और नवाज शरीफ अब क्यों वापस आएंगे। अब देखना कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान में बहुत से और भी बीमार होने वाले हैं, क्योंकि इन्हें एक ही बीमारी थी और वो बीमारी है इमरान खान की। इमरान खान का डर होता है तो ये वापस अस्पतालों के बेड पर चले जाते हैं। राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया है कि नवाज शरीफ का कहना है कि वो वापस जल्द आएंगे। दूसरी जानिब जावेद लतीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी कि नवाज शरीफ को मैदान में आना होगा, लेकिन मियां साहब किसी सूरत रिस्क नहीं लेंगे और इमरान खान के आने का खतरा हो और नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ जाए, आप अंदाजा कर लें कि क्या होगा। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी इमरान खान कह चुका है कि नवाज शरीफ आ जाओ, इसी बहाने तुम पाकिस्तान तो आओगे, फिर मैं वापस आकर तुम्हें बाहर जाने दूंगा तो देखना। तो इसके बाद वो पीछे हट गए। यानी अपनी हुकूमत के दौर में भी खान की धमकी इतना काम करती है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब खान की खुद हुकूमत होगी तो नवाज शरीफ के साथ क्या होगा। दूसरी जानिब शीरी मजारी ने एक इंकशाफ किया है, डायरेक्टली एजेंसियों पर इल्जाम लगाया है कि मुझे पता है कौन सी चीज उनके घर के अंदर उनके बेड में जो कॉफी टेबल पड़ा हुआ है, उस कॉफी टेबल के नीचे एक वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस पकड़ी गई है और ये वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस शीरी मजारी सबके सामने ले आई है। इससे पहले आपको पता है कि इमरान खान के घर को भी बग करने की कोशिश की गई, मुलाजिम पकड़ा गया, पीटीआई के दीगर लीडर्स को भी कई तरीकों से उनकी चेकिंग हो रही है, तो इन सब को मोहतात रहना होगा। तो नाज़रीन इकराम, अभी भी एजेंसियों के साथ हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ठीक होते महसूस नहीं हो रहे, बल्कि चीजें अजीबो गरीब होती जा रही हैं। सबको लग रहा था कि इस जीत के बाद इमरान खान मुख्तदर हलकों और इलेक्शन कमीशन वगैरह के साथ सुलह कर लेंगे, लेकिन खान डटा हुआ है और खान कह रहा है कि ये सब मुतासिब हैं और मुझे सारी चीजें ठीक चाहिए। तो खान साहब भी इसी आइडियोलॉजी पर हैं और शीरी मजारी भी एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की एजेंसियों को कटहरे में लाकर खड़ा कर चुकी हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।